बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, और आपके पास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन भी है और तकरीबन 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि परमुटेशन होता क्या है। देखिए बच्चे, अगर नंबर ऑर्डर तब्दील करने से ना एक नया नंबर आ जाए उसको हम परमुटेशन का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 12 है, इसका मैंने नंबर ऑर्डर तब्दील किया, ये क्या आ गया 21। तो अगर नंबर ऑर्डर तब्दील करने से एक नया नंबर आ जाए उसको परमुटेशन का नाम दिया जाता है। और कॉम्बिनेशन क्या है कि दो चीजों को कंबाइन करने से एक नई चीज आ जाए। अब देखें, मिसाल के तौर पे मैंने रेड प्लस येलो कलर को ऐड किया, एक नया कलर आ गया, या मैंने येलो प्लस रेड किया तो इन दोनों को ऐड करने से सेम कलर आएगा। कॉम्बिनेशन में अगर आप अरेंजमेंट तब्दील भी करें आंसर उसका सेम आता है। ठीक है, दो चीजों के अरेंजमेंट तब्दील करें। और परमुटेशन में क्या है, परमुटेशन में यह है कि अगर आप नंबर ऑर्डर तब्दील करें, नंबर ऑर्डर तब्दील करने से आपके पास एक नया नंबर आ जाता है, उसको परमुटेशन का नाम देते हैं। और यहां पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टोरियल। आपके पास फैक्टोरियल क्या चीज है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास n फैक्टोरियल मैंने लिखा, ये फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, उल्टा आया पड़ा होता है, या आप इस तरह n डाल के भी, ये भी साइन आपके पास फैक्टोरियल का है। अमूमी तौर पे आपकी किताब पे यही साइन इस्तेमाल हुआ है n फैक्टोरियल के लिए, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए आपके पास n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। n फैक्टोरियल इक्वल होता है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन। कितना माइनस करना है कि जब तक वैल्यू कहां तक ना पहुंच जाए 1 तक। कितनी वैल्यूज घटानी है, जब तक आपकी वैल्यूज 1 तक ना पहुंच जाएं। आपने फार्मूला बनाना है, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहां तक 1 तक, जब तक आपकी वैल्यूज 1 तक ना आ जाए। दैट मीन कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखूं, 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी 1 के इक्वल होगा, क्यों कि 1 से कम कुछ भी नहीं है। फिर अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखूं, 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 1, 2 1 ज़ात, तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है 2। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूं तो इसको क्या कम किया जाएगा, 3 डॉट 2 डॉट कम करना है, 1 तक जाना है, 3 2 ज़ात 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूं, 4 डॉट 3 डॉट 4 3 ज़ात 12, 12 2 ज़ात 24, तो 4 फैक्टोरियल आपके पास कितना आ जाता है 24। तो ये चीजें आपने इस तरह करनी है। बिला ताखीर व तमहीद हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और चीज हमें पता होनी चाहिए। वो चीज ये है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के। 0 फैक्टोरियल ये एक दफा शॉर्ट भी आया था, 3 नंबर का शॉर्ट था कि 0 फैक्टोरियल हाउ इज इट पॉसिबल कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। देखें, मैंने आपको बोला कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। अगर मैं यहाँ फैक्टोरियल डाल दूं, डेट मीन की ये चीज यहाँ पे क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। फार्मूला n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन, कहां तक 1 तक। तो मैंने फैक्टोरियल डाल के इसको स्टॉप कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं अगर n की जगह पुट करूं 1, और याद रखिएगा फैक्टोरियल हमेशा लिया जाता है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 फैक्टोरियल, n की जगह 1 डाल रहा हूं, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास 1 फैक्टोरियल आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 माइनस 1 0, तो दैट मीन कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाता है 1 के। ये इसका प्रूव है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फैक्टोरियल की चीजें, ये आपको आपकी जो है ना BS लेवल पे भी ये चीजें आपको काम आती हैं। सीधी सी चीजें बच्चे गौर कीजिए। अब बिला ताखिर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसने लिखा 10 फैक्टोरियल। अब इसे 10 फैक्टोरियल कैसे किया जाएगा गौर करेंगे। 10 पीछे इसका क्या आता है 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका प्रॉपर मेथड है करने का।
बट आप कैलकुलेटर पे भी 10 फैक्टोरियल लिखें, आपके पास आंसर सॉल्व आउट हो जाएगा। अब इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो इनका आंसर मल्टीप्लाई करा के आता है 36288800। ये आपके पास 10 फैक्टोरियल का आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन इतना सही था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो लिखता है 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मेरी बात जरा और करेंगे बच्चे। अब 12 फैक्टोरियल को मैं तोड़ के कहां तक लेके जा सकता हूं, 1 तक। और मैं जाहिर सी बात है फैक्टोरियल खत्म ही तब होगा, फैक्टोरियल खत्म ही तब होगा जब ये 1 तक जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं 12 डॉट 11 10 9 8 7 और 7 को मैं यहां पे क्लोज करके 7 फैक्टोरियल लिखूं। 7 फैक्टोरियल लिखने का क्या मकसद है आपको भी समझ आ जाएगा कि 7 फैक्टोरियल से कम फिर 6 5 3 2 1 उसी तरह चलना है। फैक्टोरियल डाल दिया कि आगे मजीद चल सकता है। डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो मैं यहां से 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं यहां पे लिखता 7.65321 और यहां पे लिखता 7.6321, तो फिर मैं काटता तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। तो मैंने आसान करने के लिए 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया। ठीक हो गया, तो लिख सकता हूँ 12.11 10 9 8 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा 3.2.1 2 फैक्टोरियल को लिखूंगा 2.1। अब कटिंग कर लें, बल्कि डायरेक्ट कटिंग ना करें, पहले मल्टीप्लाई कर दें। 12.9.10 9 8 3 2 6 6 2 12। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये 12 इस 12 से काट दें। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास 7920 इसका आंसर आ जाता है। समझ आ गई बात की। इसको अगर आप मजीद खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, लेकिन आसान हल क्या था, कैलकुलेटर उठाएं, 12 फैक्टोरियल लिखे, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वैल्यूज पुट करें, डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा, सारा हो गया। आगे निकाल के इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, गौर करेंगे। 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अब अच्छे तरह गौर करें, 4 फैक्टोरियल को अगर मैं तोड़ूं, कैसे तोड़ सकता हूं 4 फैक्टोरियल को, 4 3 और 2 के आगे नहीं गया, 2 फैक्टोरियल कर दिया, क्योंकि मैं कॉमन ले लूंगा। इस साइड पे भी मेरे पास 2 फैक्टोरियल है, माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 5 फैक्टोरियल को तोड़ूंगा 5 4 इंटू 3। समझ आ गई बात की, 3 फैक्टोरियल तक। ऊपर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 फैक्टोरियल, 4 3 12 माइनस 1। नीचे से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ डिनोमिनेटर से। ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस 5 4 20। तो 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 11 1 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल 1 प्लस 20 आपके पास 21 आ जाता है। ठीक हो गया। अब आपने यहां से आगे इसको मजीद मल्टीप्लाई कर से फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आप पढ़ के आए 4 होता है, 3 फैक्टोरियल आपने पढ़ा 6 आ जाता है आपके पास, 3 2 6। तो मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, n-2 फैक्टोरियल। बच्चे n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि इसमें से एक मजीद कम करना है, और कहां तक जाना है, जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। तो मैं लिखूंगा n-1, n-1, 1 में से क्या करूंगा, एक माइनस, यहां पे इसको रोक दूंगा। क्यों रोकता हूं आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो n-1, n माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस -2 ओवर n-2 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। योर आंसर वुड बी n-1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखता है 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, क्या करें, 8 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख लें, फैक्टोरियल का स्क्वायर का मतलब 6 फैक्टोरियल लादा
और 6 फैक्टोरियल इलादा। ठीक हो गया। अब 8 फैक्टोरियल को कहां तक तोड़ें? 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अवर 6 फैक्टोरियल अवर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 6 आपस में काट दें, आपके पास 8 7 42 हो जाएगा। नीचे 6 फैक्टोरियल को मजीद तोड़ें, आपके पास जो एक 6 फैक्टोरियल बचा है 6 5 4 3 2 1 6 5 30 30 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 120 120 मल्टीप्लाई विच इज इक्वल 360 360 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू गालबन 720 आ जाएगा। यू हैव टू कट, आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आपने इस क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व कर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अब आपने फैक्टोरियल खत्म किए थे इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आपने फैक्टोरियल फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है राइट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। अब आपने फैक्टोरियल फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन क्या है? 14.13.12.11। बच्चे बात सुने, फैक्टोरियल होने के लिए आपके पास क्या शर्त है कि बात कहां तक जाए? 1 तक। कहानी कहां पे जानी चाहिए? अब इसके पीछे क्या होना चाहिए? 10 9 8 7 3 7 6 5 4 3 2। दैट मीन इसके पीछे क्या होना चाहिए? 10। अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिखूं फिर भी गलत, तो 10 फैक्टोरियल का भी वही मतलब है। ठीक हो गया। तो अगर मैं लिख लूं 14.13.12.11.10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, फैक्टोरियल लाने के लिए 10 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड, खुद से कोई काम, ये खुद से किया था ना, ये ऑपरेशन खुद से परफॉर्म किया है, तो अगर मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी बन गई थी। अब ऊपर बन जाएगा 14 फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 10 फैक्टोरियल। दैट्स आवर आंसर। इसको मैंने अब फैक्टोरियल फॉर्म में लाना था। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू डू इट इजीली। 1.5 1.3. अच्छा, आप लोग पढ़ के आए फैक्टोरियल के लिए क्या चीज होना शर्त है कि बड़ी से वैल्यू से छोटी वैल्यू से जाना है, बड़ी वैल्यू से आपने 1 तक जाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे नहीं जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपने असेंडिंग नहीं करना है, डिसेंडिंग करना है, बड़े ऑर्डर से छोटे ऑर्डर की तरफ आना है। समझ आ गई बात की? अगर मैं इसको उल्टा के लिखूं 9 7 5 3 1, ये फैक्टोरियल तक तो जा नहीं सक रहा। अगर इसमें होता ना 9.8.7.6.5.3.4, अब इसमें बीच में वैल्यूज मिसिंग हैं, फैक्टोरियल 1 तक तो जा रहा है। आप सोच रहे हैं यार शायद ये 1 जा रहा है तो यहां फैक्टोरियल बन जाएगा, नहीं, जब तक ये पूरे प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर से 1 तक नहीं जाता तब तक ये फैक्टोरियल नहीं बन सकता। अब बात इतनी सी है कि 9 के बाद 8 नहीं है, 8 को मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड भी करा दिया। .7 इसके बाद 6 नहीं है, मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड भी कराया। फिर 5 है, 4 नहीं है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई भी और फिर आ गया 1। अब ऊपर आपके पास क्या चीज बन गई? 9 फैक्टोरियल। नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में है इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है और इसको आप मल्टीप्लाई करवा के क्या लिख सकते हैं? मेरी बात पर जरा गौर कीजिए। इसको मैं लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय और 2 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय, लिख सकता हूं ना। ऐसे मैं एक तरह से फैक्टोरियल बनाने की यहाँ पे एक तरतीब बना सकता हूं, जैसे 4 3 2 1। और अगर मैं ये 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, मल्टीप्लाई चीजें हो रही हैं, 2 2 4 4 4 2 8 2 16, 9 फैक्टोरियल अवर 16, 2 को अलग मल्टीप्लाई करा दिया, 4 3 2 1 को मैं लिख लेता हूं 4 फैक्टोरियल। समझ आ गई बात की? चूंकि मैंने सारी वैल्यू को फैक्टोरियल के फॉर्म में लाना था इसलिए मुझे इतनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको लाजमी कवर अप करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी इजी सा है। 4 3 देख लें, 4 आप खुद कीजिएगा, n इंटू एन का स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे अगर मैं लिखूं n का स्क्वायर माइनस 1 को तोड़ सकता हूं मैं n प्लस 1 और n माइनस, लिख सकते हो ना n स्क्वायर माइनस 1 को किस फॉर्म में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। समझ आ गई बात की? अब देखें यहाँ क्या तरतीब बनती है। फैक्टोरियल में बताया बड़ी वैल्यू से आपको कहां पे उतरना चाहिए, छोटी वैल्यू पर, आखिर में क्या होना चाहिए? 1। अगर मैं इसकी तरतीब को अरेंज करूं n प्लस 1
n और n माइनस लिख सकता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मैं फर्ज करता हूं n मेरे पास 4 है, n प्लस 1 5, फिर n 4 n माइनस 1। मैं रेंज ऐसे किया कि मैं बड़ी से छोटी की तरफ उतरूं, मैं उतर सकता हूं। मैंने n की जगह लिखा, मैंने फर्ज किया, मैंने कहा n अगर मेरे पास 4 है तो 4 प्लस 1 n आ गया 4, फिर n माइनस 1 3। मैं यहां पे इसको बना सकता हूं। अब इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ये कहां तक जाएगा, 1 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो n प्लस 1 n माइनस 1 और फिर 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा n माइनस 2। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। समझ आ गई बात की, 1 में से 1 माइनस किया तो वो आपके पास 2 हो जाता है। अब बात इतनी सी है कि तरतीब बन रही है, n आपके पास 4 था, 4 माइनस 2 2, देखें 4 प्लस 1 5 4 3 2, इसके बाद ऑलरेडी 1 होगा तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको तरतीब में ये लिख लूं n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो दैट मीन कि आपको इस पे कोई नाराजगी एतराज नहीं होना चाहिए अवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल। That's your answer. It's very important question. It's very important question for both point of view. So you have to solve it. लाजमी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बहुत इजी सा है बच्चे, इसकी मैं आपको फॉर्म बना देता हूँ, आप लोगों ने खुद उसको परफॉर्म करना है। n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 अवर n इंटू n माइनस 4। अगर मैं इसको लिखूं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अवर n इंटू n माइनस 4। मेरी बात पे गौर करें, मैं फॉर एग्जांपल n को मैं लेट कर रहा हूं 5 है, 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 5 माइनस 2 3, फिर 5 माइनस 3 2। तो दैट मीन के बड़ी से मैं छोटी की तरफ मैंने ऐसी तरतीब बना दी कि मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आ रहा हूं, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए n माइनस 4, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल आगे चलता जाएगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 4 n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ऊपर आप लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास पूरी प्रॉपर फॉर्म बन गई है, नीचे आपके पास बन जाएगा। चलिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, n माइनस 4 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, मेन कंसेप्ट जो फैक्टोरियल का था, उम्मीद करते हैं वो आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट चीजें थी, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।